हेलो एंड वेलकम टू आओ बात करें। ये एक प्रोग्राम है जो DW हिंदी और DW उर्दू की जॉइंट प्रोडक्शन है और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। और आज का टॉपिक है विमेन क्रिकेट। वेलकम यू ऑल टू आओ बात करें। मैं हूँ राबिया बुक्टी और मैं हूँ आकांक्षा सक्सेना। और आज पाकिस्तान से हमारे साथ हैं जवेरिया खान और इंडिया से हमारे साथ हैं रुमेली धर। दोनों खवातीन अपनी नेशनल क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। रुमेली, मेरा सवाल जो है ना वो आपसे है। अभी कुछ दिन पहले आकांक्षा हमने एक फुटेज देखी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही थी जिसमें हमारी जो पाकिस्तान टीम की कैप्टन है बिस्मा मारूफ, उनकी बच्ची के साथ पूरी इंडियन टीम खेलते हुए नजर आई हमें। उस वीडियो ने बहुत सारे दिलों को छू लिया। मैं रुमेली आपसे पूछूंगी कि आर्च राइवल्स होने के बावजूद दोनों टीमों के बीच में किस तरह के ताल्लुकात हैं? आज से नहीं, ये जब से पाकिस्तान ने 2006 में जब पाकिस्तान ने पहली बार स्टार्ट किया था, तब से हमारा हमेशा से ही अच्छा ताल्लुक रहा है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ कभी खराब हुई नहीं थी। जो इतने भी क्रिकेटर्स हैं, हम प्लेयर्स में हमेशा से अच्छी, और मेरी काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं वो पाकिस्तान में। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे आज के जो जनरेशन क्रिकेट खेल रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान की कोई ऐसे तनाव है। और बहुत अच्छे, ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड। ऑब्वियसली ऑन द फील्ड में एक रहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बट वैसे ये लोग बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं एक दूसरे से। जी, और जवेरिया, हम आगे बात करना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंसेस से भी। अगर आप बता पाएं कि कैसा रहा इंडिया के साथ मैच जब खेलती हैं तो कैसा लगता है? आई थिंक ये बाहर बहुत हाइप होती है, लेकिन जिस तरीके से, जैसे रुमेली जी ने कहा कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड, तो आप किसी भी टीम के साथ कंपेटिटिव ही होते हो। लेकिन जिस तरह का एटमॉस्फेयर बाहर क्रिएट होता है, अंदर बिल्कुल ऑपोजिट होता है, और ऑफ द फील्ड भी बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और अभी आई वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स ईच अदर। ऑफ कोर्स आते मैच जब जीतने की बात आती है तो आप नहीं देखते सामने कौन है, लेकिन म्यूचुअल फीलिंग्स और रिस्पेक्ट है वो मेंटेन है। और जवेरिया, आई थिंक मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। विमेन क्रिकेट दोनों कंट्रीज में ही चैलेंजिंग है। क्रिकेट इन जनरल इज कंसिडर्ड एक तरह से रिलीजन है दोनों देशों में अगर माने तो। लेकिन विमेन क्रिकेट के बहुत चैलेंजेस रहे हैं। तो जब से आपने बल्ला और बॉल उठाई है और गली क्रिकेट खेलना शुरू किया है और आज आप नेशनल टीम में हैं, तब इस जर्नी कैसी रही? क्या किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, अगर आप उनके बारे में बता पाएं? वेल, अनफॉर्चुनेटली गली क्रिकेट तो मैंने कभी खेली नहीं, क्योंकि एक कल्चर बैरियर होते हैं। वो छत पे खेलते थे, लेकिन इतने ओपनली गली में आप अभी उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब काफी हद तक बेहतर है, वन कैन प्ले। लेकिन अभी भी एक हद तक कुछ सोचें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेजोरिटी टाइम बेहतर होता है। गली में नहीं खेली, छत पे भाइयों के साथ खेल खेल के। इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं थे कि ग्राउंड्स में आके खेलना। और फिर जी। स्कूल में भी खेलना, स्कूल में भी इतने ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी एज कम्पेयर टू इंडिया। मेरे ख्याल में उनका थोड़ा सिस्टम बहुत बेहतर था हमसे, और बहुत बेहतर होता गया। हम थोड़ा उस वक्त स्लो थे, और कुछ हमारा अभी भी बेहतर है, लेकिन देयर इज लॉट रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और स्ट्रगल अभी भी बड़े शहरों की कम है, लेकिन जो छोटे इलाके हैं जहाँ से लड़कियों को इजाजत नहीं होती, स्ट्रगल अभी भी वहां पे बहुत है। और एक्चुअल पोटेंशियल आपको नॉर्दर्न साइड पे ही ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ के लोग थोड़े पावरफुल होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ का वो जो अवेयरनेस है, वो अभी भी उसमें वहां पे कमी है। रुमेली, जैसे जवेरिया ने बात की कि स्ट्रगल्स होती हैं, पाकिस्तान में इजाजत नहीं होती है बाहर जाके खेलने की। एक जनरल परसेप्शन क्रिकेट के बारे में ये आता है कि इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। इसमें खवातीन की इतनी जगह नहीं होती है या इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो अगर हम इंडिया में बात करें पे गैप की या वुमेन क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्या औरतों को भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जितनी के मर्दों को मिलती हैं? सेम जवेरिया ने बोला, आज भी जो सिटीज है, सिटीज में अभी भी काफी हद तक लोग लड़कियों को खेलने देते हैं। बट जैसे ही आप थोड़े से शहर से दूर जाते हैं,
थोड़ा गांव में जाते हैं, थोड़ा सा सिटीज से अंदर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में काफ़ी, वहाँ पे जाते ही अगेन वही प्रॉब्लम्स आते हैं कि लड़कियों को निकलने नहीं देना। बट हाँ, जैसे झूलन है, झूलन गोस्वामी, इन लोगों को देख के, मैं भी बहुत सिटी से अंदर के डिस्ट्रिक्ट की हूँ, हमें देख के बहुत लड़कियां उस चीज से ऊपर ऊपर आए हैं। और आज आज जो कल्चर है उस हिसाब से काफी लड़कियों को सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स से। सो ये अपॉर्चुनिटी एक प्लस पॉइंट है हमारे इंडिया में वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए कि उनको आने का मौका मिल रहा है, आगे आने का, उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उनको इतने सपोर्ट नहीं मिल पाते हैं। बट जितने भी हमारे पुराने प्लेयर्स हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि वो फाइनेंशियली सपोर्ट किए करा जाए उन बच्चों को। लेकिन इंस्टीट्यूशनली भी रुमेली पे गैप की अगर बात हो तो वो तो वुमेन क्रिकेट में एक बड़ा इशू रहा है कुछ सालों से। देखिए, वो सबको ही पता है, बट जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स क्रिकेट में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे अब जी कॉन्ट्रैक्ट्स है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है हर कंट्री में। आई थिंक पाकिस्तान में भी वो चीज़ शुरू हुई है। तो जो चीज़ नहीं थी उस चीज़ से प्लस पॉइंट पे आके हम ये चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते कि कुछ ना होने से अच्छा है कि अभी कुछ है। और जिस हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज आगे आ रही है और वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आगे जाके और अच्छा ये हमें पे जो है वो बढ़ता ही जाएगा। अब पहले जी लोग किसी को भी नहीं जानते थे, सोशल मीडिया में कुछ लोगों का नाम ही बहुत मुश्किल से जाना जाता था, बट अब लोग आते हैं मैच देखने के लिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो अगर बाहर भी होता है इंडिया से, तभी भी लोग आके देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब 30,000 40,000 लोग आके एक स्टेडियम में बैठ के मैच को एंजॉय करते हैं, वो जी चीज पहले नहीं थी। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि आज वुमेन्स क्रिकेट को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जी धीरे धीरे जो फाइनेंशियल गैप है वो काफी हद तक कम हुआ है। मैं नहीं कहती कि कभी हम कंपेयर कर सकते हैं मेंस क्रिकेट के साथ, बट हाँ, कहीं ना कहीं वो गैप थोड़ा बहुत कम हुआ है और लड़कियों को काफी हद तक ये चीज हेल्प हुई है, जी फाइनेंशियली बहुत हेल्प है। जी। और जवेरिया, आपसे भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ, पे गैप का इशू पाकिस्तान में भी रहा है, लेकिन किस तरह से अपॉर्चुनिटीज, जैसे अभी रुमेली बता रही थी, बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में इंडिया में, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, अब किस तरह का माहौल है पाकिस्तान में, क्या कुछ चेंजेस वहाँ भी आए हैं? जैसे जैसे विमेन्स क्रिकेट ग्लोबली, जैसे अब जैसे आईसीसी ने रूल किया है कि आइदर उसको लाइव स्ट्रीम करना है या उसको टीवी पे दिखाना है, तो इस चीज से काफी फर्क पड़ा है। पहले जब टूर्नामेंट्स होते थे, टूर्स होते थे, चले जाते थे, आप भी जाते थे, लोगों को पता नहीं होता। तो जो व्यूवरशिप से उस चीज से मेरे ख्याल में वो अट्रैक्शन आती है, क्योंकि मेंस क्रिकेट भी अगर आप दिखाओगे नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कोई इन्वॉल्व होगा, ना किसी को पता लगेगा। तो वुमेन्स क्रिकेट अब दिखाई जानी शुरू हुई और बायलैटरल सीरीज भी दिखाई जाती हैं। वर्ल्ड कप जब मैन के शाना बशाना होते हैं, मतलब इस तरीके से, अब जिस तरीके से दिखा रहे हैं, तो कमर्शियली भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीडिया वाले भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारे भी पिछले कुछ 7-8 सालों से कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस होने के बाद भी जब तक क्रिकेट दिखाई नहीं गई, अवेयरनेस नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि सना कौन है, बिस्मा कौन है, निदा कौन है। तो मेरे ख्याल में वो दिखाने के बाद लोग इंस्पायर हुए, इसी तरह टैलेंट ऑफ पूल आपका बढ़ता गया। जी रोमेली, आपकी तरफ आते हैं। आपने क्रिकेट से एक बड़ा लंबा ब्रेक लिया अपनी इंजरीज की वजह से, फिर आपने कम बैक किया एज कैप्टन। किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट किया? क्योंकि औरतों के लिए यूजुअली सेटबैक्स ज्यादा हिट करते हैं और हौसला जो है ना वो बहुत कम जगहों से मिलता है। तो किस चीज ने आपको इतना मोटिवेट किया और किस चीज ने आपको डिमोटिवेट किया, आई वुड से? वो 6 साल मेरे लिए बहुत मेंटली चैलेंज था। बहुत सारी चीज़ें, इंजरीज थी, मेंटली आई एम नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियली इतना हेल्प नहीं मिलता था कहीं से भी, जस्ट अ जॉब, आई हैव ए रेलवे जॉब। सो इसीलिए शायद काफ़ी हद तक मुझे दिक्कतें हुई है। काफ़ी स्टेट मैंने उस टाइम पे चेंज भी किए थे एक दो, बट फाइनली जब मैंने दिल्ली से खेला, दिल्ली से मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट को स्टार्ट किया अगेन 2017-18 का सीजन ही, वहाँ से मुझे ब्रेक मिला। एंड दैट टाइम मैं मेंटली, ऐसे शायद लोग बोलेंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं ये फील करती हूँ कि मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ।
और शायद इसीलिए मैंने 2017-18 में मैंने डोमेस्टिक रीजन में मैंने काफ़ी स्कोर और विकेट्स मुझे मिले थे, जिसकी वजह से मुझे साउथ अफ्रीका टूर के लिए कंसिडर किया गया था। तो मुझे आई थिंक मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी है एक स्पोर्ट्स पर्सन के, नॉट ओनली क्रिकेटर। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मेंटल टफनेस होना बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स का फैमिली से सपोर्ट होना वो बहुत मायने रखता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से मिला था, स्पेशली मेरी मॉम से। तो वहीं से मैंने कमबैक किया, एंड 2018 दैट्स माय कमबैक सीरीज इन साउथ अफ्रीका। Last 2.5 months back I retired from the all the format, and happily मैं अभी इस टाइम पे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का एसोसिएट हुई हूँ एज ए बॉलिंग कोच। सो जो मेरा सेकेंड इनिंग स्टार्ट हुआ है, तो आई एम हैप्पी, आई एम वर्किंग विद द बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन, सो आई एम हैप्पी विद दैट। वाओ, इंस्पायरिंग वर्ड्स देयर रुमेली। आई थिंक बहुत लोगों को और लड़कियों को खासकर इससे ज़रूर हौसला मिलेगा कि रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। जवेरिया, आपसे बात करते हैं, आगे बढ़ते रहना है। आपकी ट्वीट्स में बहुत फॉलो करती हूँ। रिसेंटली आप मर्दों के मुकाबले अगर देखें तो क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा मिलता है शायद विमेन क्रिकेटर्स को। तो आपने उस क्रिटिसिज्म की बात की थी अभी कुछ दिनों पहले ट्वीट्स पर, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो परफॉर्मेंस था उसके ऊपर। किस तरह का अगर आप बताना चाहें वो वाकया क्या रहा तो हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मेरा मानना है विमेंस क्रिकेट ऑलरेडी स्ट्रगल करके खेलती है, और रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं होते जितने आप मेंस क्रिकेट से आप अगर मवाजना करें तो स्ट्रगल विमेंस क्रिकेट की ज्यादा है। कुछ जरा ऊपर नीचे होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो अगर हमारी स्ट्रगल में साथ हैं वो फिर तनकीद करें तो अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ तनकीद के टाइम आते हैं और इट लुक्स एज इफ दे आर वेटिंग फॉर इट। तो आई थिंक, और क्रिकेट के हवाले से बात हो तो हर प्लेयर को अच्छा लगता है, लेकिन जब प्लेयर्स की फैमिलीज के बारे में बात होती है, पर्सनल लाइफ के बारे में बात होती है, तो इट डजंट लुक नाइस। अगर मैं भी खेलूं और मैं फर्ज करें अगर किसी इंडिविजुअल की जॉब के बारे में बात नहीं करूं और उसकी फैमिली और दूसरी चीजों के बारे में बात करूं, तो वो तनकीद अच्छी नहीं होती। तो मैंने बस यही कहा था कि क्रिटिसिज्म अगर कंस्ट्रक्टिव हो तो इट्स ऑलवेज वेलकम, ताकि हम अपनी चीजें ठीक करें और मैच देखा जाए, ना ही सिर्फ स्कोर कार्ड पे आप नजर दौड़ाओ। मैच देख के आपको सिचुएशन पता चलती है कि किस टाइम किसने क्या किया और किसकी कौन सी इनिंग्स काम है, किसकी कौन सी नहीं है। तो बगैर मैच देखे जो क्रिटिसिज्म करने आ जाते हैं डजंट लुक नाइस। तो आई थिंक उनको भी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं क्रिटिसिज्म के खिलाफ हूँ। क्रिटिसिज्म होगी तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके उसको ग्रो करेंगे, लेकिन एक तरीका होता है। तो आई थिंक मैं चाहूंगी कि एक कंस्ट्रक्टिव तनकीद हो ताकि विमेंस क्रिकेट ग्रो हो, असल मसाइल उजागर किए जाए, ना कि प्लेयर्स की जाती लाइफ पे बात की जाए। लेकिन क्या ये पर्सनल अटैक्स ज़्यादा होते हैं? आपको ऐसा लगता है विमेन स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई और खेल हो, अम, ऐसा ऐसा आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है? आई थिंक इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान। अगर मैं एशिया की बात करूँ ना, तो फॉरेन हीरो और जीरो में ना टाइम नहीं लगता। तो वी डोंट रिगार्ड के फलाने बंदे ने कितने अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं, कितने अच्छे आउट भी किए हैं। इंसान है, ऊपर नीचे होता है। वी डोंट रिस्पेक्ट डाउनफॉल को। अगर हम डाउनफॉल को किसी के रिस्पेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में वो बंदा जल्दी उठ जाएगा। हम लोग फौरन अपने ओपिनियंस चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की हम सबको जरूरत है, चाहे वो जिस मुल्क में भी रहते हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें स्टेबल रहने की बहुत जरूरत है, और ये राय हर एक की फौरन बदल जाती है। और प्लेयर्स, ऐसा नहीं होता कि आज एक प्लेयर हीरो है तो वो कल जीरो हो जाए। उसी ने अच्छा किया, थोड़ा सा भरोसा अगर ज्यादा हम दिखाएंगे तो मेरे ख्याल में जी। वो बंदा अपने बैड पैच से जल्दी निकल आएगा। अभी वो 2 इनिंग या जो जरा उससे फील्डिंग या बॉलिंग में गड़बड़ होती है, इतना प्रेशर आ जाता है कि वो किस किस चीजों को देखे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, नजर पड़ी जाती है, आप बंद भी कर दो। तो आई थिंक थोड़ा सा काम डाउन सबको होना चाहिए। और हर इंसान से गलतियां होती हैं, गलतियां होंगी तो ग्रो होगा। तो सिस्टम को एक बनाने के लिए आपको मार्जिन देना पड़ता है। जी।
As Javeria said, looks like they were waiting for it. ये all women एक टीम की तरह हम बैठ के बात कर रहे हैं, और आकांक्षा मेरे ख्याल से हर प्रोफेशनल खातून को अपनी लाइफ में, अपने करियर में कहीं ना कहीं सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है। रोमेली, आपसे पूछूंगी मैं कि क्या ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड आपको कभी सेक्सिज्म या इस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसे तो मुझे करना नहीं पड़ा है, मतलब लकीली मुझे करना नहीं पड़ा है, बट हाँ काफी मैंने सुना है, देखा है, बट आई कांट टेक दोस नेम्स और एवरीथिंग। बट हाँ, जो चीजें होती है वो गलत भी है, मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन पे आ जाओगे कि हर चीज पे कि अरे लड़के तो ऐसे हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो क्यों करना है? आप क्यों नहीं देख सकते कि यार लड़कियां भी तो कर ही रही हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि या जवेरिया राइट के हमारे एशियन कंट्री में ये चीज है बहुत ज्यादा, जो काफी हद तक कम हुआ है, बट अभी भी लोगों का मेंटेलिटी चेंज करना बहुत जरूरी है। जी, और अगर बात आगे बढ़ाएं सेक्सिज्म और इन सब मसलों से और डिस्क्रिमिनेशन से, तो रुमेली अभी रिसेंटली आई थिंक जवेरिया ने ट्वीट किया था झूलन गोस्वामी के ऊपर और वो उनकी रिटायरमेंट पर। जवेरिया, आप फॉलो करती हैं इंडियन क्रिकेट? कोई ऐसा क्रिकेटर्स जो हैं विमेन क्रिकेट में जो आपको पसंद हैं और क्यों पसंद हैं, अगर इस बारे में बताना चाहें? आई थिंक इन प्लेयर्स को देख के एक बहुत रिस्पेक्ट आती है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को रखा हुआ है और जिस तरीके से एक इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली इन इंडियन टीम्स, बीट बीट रुमेली जी, मिथाली और हरमन और झूलन, और मतलब कि ये बहुत इंस्पायर करते हैं और जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, और एशिया से ऐसे प्लेयर्स निकलना बहुत बड़ी बात है, और इतने टाइम तक एक पीक पे अपने फिनिश करना और उस तरीके से करना, तो आई थिंक ये सबके लिए इंस्पिरेशन है। हमारे पास से सना मीर थी, यहाँ पे बहुत बहुत हैं, और तो मेरे ख्याल में ये हर एक के लिए इंस्पिरेशन है, और वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू दीज प्लेयर्स। जिस तरह ये लोग रहते हैं, जिस तरह से ये अपने आप को ग्राउंड में मैनेज करते हैं, तो आप जब ग्रो करते हो तो आपको प्रैक्टिस तो चाहिए होती है, लेकिन आप इन सारी चीजों को देख के भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, और ये लोग एक इंस्पिरेशन है। और इट वाज वेरी सैड कि जब मिताली या जूलन की रिटायरमेंट का सुना, एक फीलिंग आई कि दे कुड हैव प्लेड अ लिटिल मोर, और जस्ट एज इन सनास केस। तो मेरे ख्याल में जो ऐसे प्लेयर्स जब जाते हैं तो आपको बहुत दुख होता है कि थोड़ा सा और खेल लेते ताकि हम और देख लें। रोमेली, यही सवाल आपसे, पाकिस्तानी टीम में कोई आपका फेवरेट प्लेयर या नंबर ऑफ प्लेयर्स जिनको आप पसंद करती हैं और क्यों आई थिंक पसंद करती हैं? सना मीर थी, सना मीर है, एंड उरुज मुमताज, जो शी इज ए डॉक्टर एज वेल, डेंटिस्ट है। तो दे आर मतलब बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, एंड काफी अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं मेरे। उरुज मुमताज से तो अभी भी ऑन एंड ऑफ बात हो जाती है, तो मुझे लग एंड जावेरिया, इट्स शी इज ए वेरी यंग, तो मुझे लगता है कि मैंने इनको देखा है टीवी पे, और उरुज मुमताज, सना मीर, इनसे तो मेरी सामने आमने सामने बात भी हुई है, क्योंकि जब मैचेस होते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया, मैं इंडिया की हूँ तो मैं सिर्फ इंडिया प्लेयर्स ही, मेरे को जो मेरे फ्रेंड्स है, मिताली, झूलन, हरमन है, ये लोग, इन लोगों की तारीफ होती है, नहीं। अगर मैं आज सबसे बहुत ओपनली बोलती हूँ कि जहां मैंने 2006 में पाकिस्तान को देखा था, आज मैं पाकिस्तान टीम को देखती हूँ, तो दे हैव ह्यूज चेंज इन द टीम। जो अप्रोच है टुवर्ड्स द क्रिकेट, टुवर्ड्स देयर टीममेट्स, तो वो बहुत अच्छा है। आई थिंक फाइट करते हैं, तो ये चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान के लिए। इवन श्रीलंका, श्रीलंका ऑल्सो ग्रो एज ए टीम, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीजें देख के बहुत खुशी होती है। आई नो कि जवेरिया बोल रही है कि इंडिया प्लेयर्स को देख के उनको बहुत खुशी होती है, उनको प्राउड फील होता है। तो सेम वे मुझे बहुत प्राउड फील है जब पाकिस्तान टीम इस तरीके से ग्रो करके 6 साल, 10 साल, 15 साल में बहुत अच्छा ग्रो किया है। तो दिस इज अ इंस्पिरेशन, और मुझे लगता है कि इंस्पायर करने के लिए कोई एक नाम की जरूरत नहीं है। आप किसी भी प्लेयर, किसी भी इंसान से आप इंस्पायर हो सकते हो। इवन आप अपने घर के मॉम डैड, किसी को भी एक आइडियल मान के भी आप इंस्पायर हो सकते हो। इट्स नॉट दैट कि कोई आइडियली आपको, बाहर का कोई आइडियल आपको चाहिए।
जी, और बिल्कुल अंत में जवेरिया और रुमेली दोनों से मैं पूछूंगी, और पहले शायद जवेरिया से शुरुआत करें कि जितनी लड़कियां और इस प्रोग्राम को देख रही हैं जिनके अंदर क्रिकेट में आने का जज्बा है, अ, दोनों ही देशों में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, जवेरिया क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों को? आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? It's more than the girls. I would request the families to support their daughters. और जब फैमिली की सपोर्ट होती है तो मेरे ख्याल में लड़कियां वंडर्स करती हैं। लड़कियों की तो ख्वाहिश होती है, लेकिन एक सपोर्ट से ना ऑर्डिनरी चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। तो जिन जिन को शौक है खेलने का, नॉट ओनली क्रिकेट, कोई भी स्पोर्ट खेलें, इट्स गुड फॉर योर मेंटल स्टेट, इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो ये जो दूसरी एक्टिविटीज है, जो भी स्पोर्ट है, इससे एक मुल्क की एक साख बेहतर होती है, और उसमें फिर पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लड़कियों का ख्याल रखा जाए और उनको अप्रिशिएट किया जाए, ना कि ये क्यों ऐसे क्यों। तो आई थिंक ये एक इट गोज ऑल द वे, और सबको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ख्वाहिश तो हर एक की होती है, लेकिन उस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि आसपास से आती है। जी, और रुमेली, आप सेम कुछ कहना चाहें? लाइक जवेरिया के पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है गर्ल वुमेन्स को, नॉट इन अगेन दैट्स नॉट इन क्रिकेट, ये कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी अगर अपने बिजनेस भी करना चाहता है आज तो कोई भी एक सिंपल सा नौकरी भी करना चाहता है, उसके लिए अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक लेट नाइट जो लड़की घर आएगी तो वो पेरेंट्स समझ सकते हैं क्यों आ रहे हैं, आस पड़ोस नहीं समझने वाले, उनको तो गलती लगता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जब सपोर्ट करता है ना, एंड ऑफ द जब वो लड़की सक्सेसफुल आगे आके खड़ी होती है, तो वो आस पड़ोस वाले भी, जो सोसाइटी है, वो लोग यही बोलते हैं कि नहीं यार, हमारी सोसाइटी की लड़की ने तरक्की की है। तो पहले तो है कि पेरेंट्स को बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अपने बच्चे पे, अपनी लड़की पे फेथ रखे कि वो कुछ कर सकती है। तो मेरा तो यही मानना है कि हर टाइम, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, मैं यही बोलूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में जाना चाहे या किसी भी नौकरी में कहीं पे भी जाना चाहे। वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स रबिया, है ना? थैंक यू रुमेली धर, आप इंडिया के बड़ौदा से हमें ज्वाइन कर रही हैं, और जवेरिया खान पाकिस्तान के कराची से ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि अगली बार के लिए आप हमसे हमारे प्रोग्राम पे क्या देखना चाहते हैं, हमसे क्या सुनना चाहते हैं। मैं और आकांक्षा जरूर उस पर काम करेंगे। अगली बार तक के लिए आओ बात करें।